अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, मैं आपके साथ एक जर्नैल सहाबी का वाक़या जो है ना वो शेयर करने जा रही हूँ कि उनके इंसाफ के तरीके कैसे थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े जय्यद सहाबी हैं, बड़े सख्त मज़ाज थे। आपने मतलब कि अल्लाह और अल्लाह के कवानीन को फ़ॉलो करने वाले थे। तो वक़्त के अमीरुल मोमिनीन हैं और हज़रत उमर बिन आस जो हैं वो वक़्त के गवर्नर हैं। एक दिन एक गरीब आदमी और उमर बिन आस का बेटा दोनों घोड़सवारी के लिए निकले कि रेस लगाते हैं किसका घोड़ा आगे निकलता है। मुकाबला शुरू हो गया। दोनों ने अपने अपने घोड़े दौड़ाए। गरीब आदमी का जो घोड़ा था अब वो आगे निकल जाता है, तो जो गवर्नर का बेटा था उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे का जो घोड़ा था वो पीछे रह गया। तो उसको ना ज़्यादा गुस्सा आया कि हैं ये एक गरीब आदमी है और मैं वक़्त का जो गवर्नर है मैं उसका बेटा हूँ, तो इसका घोड़ा आगे निकल गया है। गुस्से में आके उसको छड़ी लगा दी। आप देखें कि उस आदमी के अंदर, गरीब आदमी के अंदर जुर्रत इतनी है, और ये जुर्रत उसको कैसे मिली? क्योंकि उस वक़्त का जो हुक्मरान है, जो अमीर है, वो इंसाफ करता है। तो जब इंसाफ का बोल बाला होता है तो फिर हर इंसान के अंदर एक जुर्रत पैदा हो जाती है कि मैंने अपने हक़ के लिए लड़ना है, मैंने अपनी बात मनवानी है। तो वो गरीब आदमी जो था वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास चला गया। जाकर शिकायत कर दी कि अमीरुल मोमिनीन देखें, उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे ने मुझे छड़ी लगाई है और मेरे जिस्म पर निशान पड़ गया है। अमीरुल मोमिनीन ने क्या किया कि बुलावा भेजा कि उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुला कर लाएँ और उसके बेटे को भी। जब वो दोनों बाप बेटा आ गए तो सारा मामला सुना। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि उस जो गरीब लड़का था कि अब ऐसा करो कि जिस तरह तुम्हें छड़ी लगाई गई है ना, वैसे ही छड़ी तुम लगाओ उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो वो कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो मेरे बेटे ने की है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं साथ नहीं था। तो अब पॉइंटेबल बात ये है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बयान की कि तुम्हारे बेटे के दिल में ये बात आई कैसे कि मैं गवर्नर का बेटा हूँ? तुम्हारे बेटे के अंदर ये अकड़ पैदा कैसे हुई? तुमने अपने बेटे के अंदर ये बात डाली है तो उसके दिल के अंदर ये बात आई है ना कि मैं गवर्नर का बेटा हूँ, मुझे हक़ हासिल है, मैं अच्छा करूँ बुरा करूँ मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बात करनी थी कि जो गरीब आदमी था वो मतलब जो आम बंदा था उसने कहा कि नहीं अमीरुल मोमिनीन, मैं हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छड़ी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो नेक और बड़े बुज़ुर्ग सहाबी हैं, बहुत अच्छे हैं, इंसाफ करने वाले हैं। तो अब बेटी गलती जो है वो बेटे ने की है, तो मैं जो अपना हक़ है ना वो मैं माफ़ करता हूँ। तो ये बात आपसे शेयर करने का मतलब ये था व्यूवर्स के देखें इंसाफ कैसे करते हैं। इंसाफ और एक मुसलमान का आपस में क्या ताल्लुक़ होता है। जो मुसलमान हुक्मरान होते हैं वो इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हैं, तो जो अवाम है, राया है, उसके अंदर भी जुर्रत और ताकत पैदा होती है। वो अपने हक़ के लिए जिसके सामने मर्ज़ी बोल सकते हैं। ये नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आजकल के हालात देख लें, हमारे भी हुक्मरान हैं, हमारे भी वुज़रा हैं, हमारे भी मतलब जो भी सिस्टम सारा चलता है, तो कितने गरीब लोग हैं जो बेचारे इंसाफ मांगते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। कितने लोग हैं जिनकी हक तलफी की जाती है, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं होती कि किसी जाबर के सामने, किसी जालिम के सामने वो अपनी जो बात है ना उसको कह सके, अपने हक के लिए लड़ सकें। तो अगर हम फॉलो करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को और उनसे जुड़े हुए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सब को, तो यकीन करें हमें ऐसे ऐसे पॉइंट मिलते हैं कि हम सही मानों में सच्चे मुसलमान बन के अपनी ज़िंदगियां गुजार सकते हैं। ये थे इंसाफ करने वाले हमारे हुक्मरान और उनके इंसाफ के बेहतरीन तरीके। तो क्या आज वक़्त की ज़रूरत नहीं है? क्या आज फिर वैसे इंसाफ की ज़रूरत नहीं है? क्या आज फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा ही इंसाफ किया जाए? अज़ीज़ मुसलमानों, वक़्त और वक़्त का तकाज़ा ये है कि तमाम बातिल कवानीन को फ़ॉलो करने की बजाय हम सिर्फ़ कुरान व सुन्ना पे अमल कर लें, तो यकीन करें कि हम सही मुसलमान बन सकते हैं। ऐसे ही मुसलमान जिनको इस्लाम डिज़र्व करता है, हमें ऐसे ही मुसलमान बनना चाहिए।
تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے یا میری بات آپ کو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ کے سامنے اسلام کے حوالے سے، طریقہ اسلام کے حوالے سے ایسی مزید ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا.